तो क्या हुआ यदि हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ियां हैं, जकड़कर अपमानित करके अमेरिका भारतीयों को वापस भेज रहा है, लेकिन विदेशों में डंका बज तो रहा है ना। तो क्या हुआ यदि देश का प्रधानमंत्री फ्रांस जाता है और वहां का राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री से हाथ तक नहीं मिलाता, लेकिन विदेशों में डंका बज तो रहा है ना। तो क्या हुआ यदि अमेरिका भारत को देने वाली राशि पर बैन लगा देता है, लेकिन विदेशों में डंका बज तो रहा है ना। तो क्या हुआ यदि रुपया गिरकर 87 पहुंच जाता है डॉलर के मुकाबले, लेकिन विदेशों में डंका बज तो रहा है ना। तो क्या हुआ यदि अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन और जर्मनी भी अवैध भारतीयों को इन्हीं हथकड़ी और जंजीरों के साथ जकड़कर भारत भेजने की तैयारी में जुट चुका है, लेकिन विदेशों में डंका बज तो रहा है ना। और यदि आप इसी मानसिकता के गुलाम हैं, तो आपको खुश होने का एक बहाना तो मैं दे ही देता हूं कि जब देश गुलाम था और कोई भारतीय विरोध प्रदर्शन करता था, तो अंग्रेज उसको बेड़ियों से जकड़कर अपमानित करते थे, जैसे इन तस्वीरों में भगत सिंह को किया हुआ है। आप ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि भारत तो पहले भी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, आज जंजीरों में जकड़ा तो कौन सी नई बात है। और यकीन मानिए, यदि ये जंजीरें देखने के बाद भी आपका खून नहीं खौलता, तो आपके भीतर से देश प्रेम, राष्ट्रवाद और देश के प्रति सम्मान बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप केवल उन लोगों में से हैं जो 15 अगस्त के दिन अपनी डीपी पर तिरंगा लगाकर सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूं, मैं सबसे बड़ा देश प्रेमी।